बिल्कुल आतिफ, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस जो एक हफ्ता था पिछला, उसने हमें एटलीस्ट ये ज़रूर सिखाया कि ठीक है, हमें दुनिया समझती है कि हाँ जी हम नहीं कर सकते। सवेरे सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने जोर लगाया और हमें जोड़ गए। वेरी वेरी राइटली सेड कि जोर उन्होंने लगाया पर जोड़ हमें गए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी ये लोग आतिफ वगैरह सामने बैठे हैं, जैदी साहब वगैरह बैठे हैं। जैदी साहब वगैरह, इन लोगों की बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में। बड़े क्रिकेटर्स जैदी साहब के हाथ से निकले, हम पले बड़े हैं इनके सामने। आतिफ की एफर्ट्स देख के इतना मजा आता है। मैं हमेशा बहुत ज्यादा बात करता हूँ कि यार फ्रेंचाइज लिए सिर्फ काम कारोबार के लिए नहीं लिए, इस बंदे ने पूरे साल एकेडमियां चलाते हैं ये लोग। ये वो एफर्ट है जो हर एक की तरफ से चाहिए, हमें हर एक फ्रेंचाइज ओनर्स की तरफ से चाहिए कि उनकी अपनी प्रॉपर एकेडमीज होनी चाहिए। पूरा दिन पूरा साल ये लोग काम करते हैं सवेरा। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम बार बार जो बात करते हैं राइट मैन फॉर जॉब और राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अब हमें उस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और जैसी जब ये अभी लाला ने बात की तो मेरे जहन में एकदम से आया कि जैदी साहब जो बहुत सालों से करते रहे, ऐसा लग रहा है कि आप वो लेगेसी फॉरवर्ड लेकर जा रहे हैं। नहीं, जैदी साहब तो खैर बड़ा नाम है, और थैंक यू वेरी मच लाला, आपके ये वर्ड्स जो है मेरे लिए यही हासिले गज़ल है। और मैं आपको बताऊं कि अभी जिस तरह लाला ने कहा कि हर इंडिविजुअल बंदे को अपने अपने लेवल पे ये काम करना चाहिए। मुझे बड़ी, अभी जब मैं आया तो अजहर भाई ने मुबारक दी कि यार आप मैच जीते थे, मैंने कहा मेरी मुबारक ये नहीं है, मेरी मुबारक ये है कि पारा चनार से एक लड़का उठता है और दुनिया की स्टेज पे वो बताता है कि वो कितना टैलेंटेड है। तो मैं समझता हूँ इस तरह लाला ने कहा हमें हर लेवल पे ये कोशिश करनी चाहिए। और जैदी भाई तो ऑब्वियसली इतने अरसे से कर रहे हैं, इनके तो हाथ से प्लेयर निकले, इस तरह लाला ने कहा, मेरे तो हाथ में प्लेयर नहीं आया। अच्छा, जैसे अभी जिक्र हो रहा है आतिफ साहब, चूँकि जब हम PSL शुरू हुआ 2016 में, पहला सीज़न इसका जब UAE में हुआ, वो वक्त वाक़तन कितना मुश्किल था। आज हम PSL के मैचेस अपने मुल्क में कर रहे हैं, तो दो मुख्तलिफ चीज़ें, इनको कैसे आप बयान करेंगे? देखिए, बात यह है कि PSL जब शुरू हुआ ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट टाइम थे, लेकिन इस दफ़ा शुरू होने से पहले हमारे माइंड में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि IPL भी हो रहा है और PSL भी हो रहा है, और दोनों सेम विंडो में हो रहे हैं। हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि जंग भी लग सकती है, लेकिन जो इस दफ़ा जो डिजिटली नंबर्स जो सामने आए हैं, उन्होंने सारी PSL के जो है ना रिकॉर्ड तोड़े हैं। मेरा ख्याल है 1.4 बिलियन व्यूज़ है और 827% जो है वो व्यूअरशिप में इजाफा हुआ है। तो ये बात हम उस वक्त भी कहते थे कि जब पाकिस्तान का टूर्नामेंट खेला जा रहा होगा, और चाहे बेशक IPL भी हो, तो पाकिस्तानी जो है ना वो फिर अपने प्रोडक्ट को उठाना जानते हैं। जिस तरह इंडिया ने इतनी जहरियत करने के बाद वो बड़े खुले होके फिर रहे थे, पाकिस्तान ने सिर्फ एक जवाब दिया है और सारी दुनिया जो है वो हिल गई है कि यार नहीं, पाकिस्तान को किसी तरह मनाओ कि सीज फायर हो जाए। वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, तो वही हुआ। बट लाला, जहां हम गेम की बात करते हैं, जहां हम बड़े दिल होने की बात करते हैं, आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम फिर भी अप्रिशिएट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि इंडियन क्रिकेट में हुई, दैट इज विराट कोहलीज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। आप कुछ अगर उस पर एड अप करना चाहेंगे प्लीज। सवेरे बल्कि दोपहर को मुझे पता चला तो मैंने ट्वीट किया फौरन। देखें, स्पोर्ट्स को मैं हमेशा अलग ही रखता हूँ क्रिकेट से, ठीक है ना। स्पोर्ट्स चलती रहेगी आपकी, स्पोर्ट्स को हमेशा पॉलिटिक्स से मैं अलग ही रखता हूँ, और हमेशा बहुत दफ़ा इस पे मैंने बात भी की, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे बात की है मैंने बहुत दफ़ा। तो मेरे ख्याल में हमें एक दूसरे को, हमने सवेरे इतनी दफ़ा मेंशन किया है कि हमने बहुत इंजॉय किया है मेरे करियर के सबसे बेस्ट टूर इंडिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया रहे हैं, जो मेरी ज़बरदस्त यादें हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग वहाँ के लोग बहुत प्यार देने वाले लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग, क्रिकेट को पसंद करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनका जो लीडर है वो सिर्फ एक नफरत अंगेज आदमी है, जो नफरत फैलाता है, जो आपस में दिलों में एक दूसरे, मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं जो इंडिया में भी हैं, अमेरिका, कनाडा, हर जगह हैं। आप यकीन करें, उनसे हमारी इतनी गपशप लगती है, इतना फ्रेंडली माहौल होता है, साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं। आप यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि मोदी पता नहीं किस मकसद से आया हुआ है कि वो हमारे दिलों में आपस में नफरत डालने की कोशिश कर रहा है। भाई क्यों, क्या ऐसी बात है? हमारी कितनी हिंदू कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में रहती है, बड़े प्यार मोहब्बत से, क्रिश्चियन कम्युनिटी कितने प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आपके यहाँ ना क्रिश्चियन खुश है, आपके यहाँ ना सरदार हमारे भाई
वो खुश नहीं है आपसे मुसलमान कम्युनिटी हमारी जो माइनॉरिटी है वो खुश नहीं है। आई मीन कि किस तरफ लेके जा रहे हैं एक पढ़े लिखे मुल्क, जो आप लोग कहते हो कि पढ़ा लिखा मुल्क है, आप प्यार मोहब्बत से चलो यार, साथ चलो। दोनों मुल्कों के अंदर बेरोजगारी का मसला बहुत ज्यादा है, एजुकेशन का मसला बहुत ज्यादा है। आप लीडर जो होते हैं, जो बड़े लीडर्स होते हैं, वो इन मसलों को हल करते हैं और अपनी अपनी कौमों को पांव पे खड़ा करते हैं, और वो भी मिलके होगा सवेरा। ये नहीं कि मैं करूंगा तो दूसरा नहीं करेगा। यहाँ पे इस रीजन के अंदर बदमाश बनने की कोशिश ना करो। आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी पे हमेशा मैं पर्सनली और बल्कि इवन पाकिस्तान हमेशा खुश होता रहा है, लेकिन बदमाशी ना करो, तरक्की करो, जो करना है करो, हम आपके साथ हैं, हम आपकी खुशियों में खुश हैं आपके साथ। बदमाशी ना करो। अगर कोई एक पांव पे अपने खड़ा होना चाह रहा है, उनके बीच में रुकावट ही ना खड़ी करें, आप रुकावटें ना खड़ी करें। जैदी साहब, क्रिकेट आपके ख्याल में जो 9 साल पाकिस्तान में 8 साल नहीं हुई है, अब हम उस मरहले में हैं, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी हमने कर ली कि अब हमारे वैरान मैदान है वो आबाद होने चाहिए, उनकी तादाद में भी इजाफा होना वक्त की ज़रूरत है। जी, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है शाहिद अफरीदी साहब का शुक्रिया और आतिफ साहब का कि एक ऑर्गेनाइज़र के लिए चंद अल्फाज जो होते हैं ना वो काफ़ी होते हैं। अगर कोई मौके पे कह दे, आजकल के दौर में लेजेंड खिलाड़ी हैं और वो इतना कोई 4 लफ्ज़ बोल दे, तो ये हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई होती है और दिल करता है आदमी को मेहनत करने का, काम करने का। शाहिद अफरीदी साहब कप्तान भी रहे थे पाकिस्तान ए के मेरे साथ, अच्छा, कलकत्ता में। तो काफ़ी हमने वो देखा है। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की क्रिकेट का ताल्लुक है ना, आप कराची की ग्राउंडें देख लें, शुरू की, आप यकीन करें पथरीली ग्राउंडों में वो फील्डिंग करते थे और वहाँ से प्लेयर निकल के आता था और अच्छा फील्डर निकलना, जबकि वहाँ से गेंद मैं बड़े टूर किए हैं कराची के क्लब लेवल पे भी, और 5 दफ़ा मैं इंग्लैंड लेके गया हूँ क्लब। फील्डर इसीलिए अच्छे नहीं निकले हमारे, तो नहीं ना निकले। देखिए बात ये है कि आज तक अगर हमारा नाम है, जब आप वेस्ट इंडीज़ को यहाँ देखें आउट होते हुए देखें तो हर टीमों में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये शाहिद अफरीदी और जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेजेंड खिलाड़ी हैं, इन्होंने वैसे ही नाम नहीं पैदा किए, कुछ करके हुए हैं। इनको दुनिया ने देखा है 37 गेंदों पे 100 जहाँ सेंचुरी करना, तो ये ऐसे कोई भी प्लेयर नहीं बनता। 46 गेंदों पे 100 भी है। देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने तो टूर भी किए हैं इनके साथ, मैं सारा कप में मैनेजर भी था, तो बहुत सारी चीज़ें क्लोज देखी हैं। पाकिस्तान के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जितने पाकिस्तानी प्लेयरों ने नाम बनाए दुनिया में। आप देख लें, जितने भी पुराने प्लेयर हैं कैसे बड़े बड़े बॉलर बने, बैट्समैन बने और नाम बने। आसिफ इकबाल हैं और बहुत से लड़के बंदे हैं जिनको मैं बड़े देखा है खेलते हुए। तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की वो फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद हम कहाँ पहुँचे, क्या हमारा मुकाम है। बिल्कुल शाहिद अफरीदी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें सब कुछ बोल के मेहनत करनी चाहिए। आप तरक्की कर रहे हैं, आपको करने दें, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप करने, एक दिन मुकाम आप हासिल करेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने DGI की उसकी देखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो उन्होंने बोला सामने बिठा के बोला, फिजाइया के बंदे को बुलाया, दूसरी फौज के बंदे को बुलाया कि आप बोलें और ये देखें, ये हकीकत है। सच्चाई कभी नहीं छुपती, झूठ आप जितना मर्जी बोल लें। आपने लेस फैसिलिटी की बात की, अभी जैसे आपने फिजाइया की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, तो इट्स नॉट द प्लेन, इट इज़ द पायलट।